हेलो गाइस, तो आज चलते हैं हम गांव की तरफ। मम्मी ने घर में ताला लगा दिया है और मैं हूँ, अंकल हैं, मम्मी हैं, हम तीन ही जा रहे हैं। और मैं अपनी मौसी के घर जा रही हूँ, मैनपुरी। तो उनके यहाँ पे कोई ख़त्म हो गया है तो इसलिए जा रहे हैं हम। ये मम्मी आए। मम्मी ने कहा तुम खाली हो तो चल लो हमारे साथ। मैंने कहा चलो ठीक है, चल लेते, थोड़ा ब्रेक भी मिल जाएगा लाइफ से। एंड अंकल ने गाड़ी में पता नहीं कौन सी सदी के गाने चला देते गाइस, मतलब ओल्ड सॉन्ग भी होते हैं, इतने ब्यूटीफुल होते हैं, और अंकल ने पता नहीं कौन सी सदी के गाने चला देते हैं। तो मेरे तो पल्ले से बाहर थे। ऐसा लग रहा था कि क्या करूं, कि गलती तो नहीं कर दी कहीं आके मैंने। ऐसा लग रहा था क्या करूं, गाड़ी से कूद जाऊं क्या। बट ठीक है, एनीवे। उसके बाद मुझे भूख लग रही थी तो मम्मी ने कहा केला रखा है वो खा लो। मैंने कहा चलो लाओ केला ही दे दो यार, कुछ तो खाएं, पेट पूजा तो करे थोड़ी बहुत। और इसके बाद काफ़ी सारी मेरे को दुकानें दिख रही थी कांजी बड़े की। तो हम यहाँ पे रुकते हैं कांजी बड़े के पास, और यहाँ से हम खाएंगे कांजी बड़े। ये गाइस, आपने कभी पहले खाए हैं? नहीं खाए तो आज आप ट्राई करना। तो अंकल ने ये एक गिलास लिया, उसमें बड़े डाल दिए हैं, चटनी डाल दी हैं, कुछ 2-3 चटनी मसाला जो भी इनका था वो डाल दिया है इन्होंने। और अब ये डालेंगे कांजी। ये है कांजी, तो ये है कांजी बड़े, ठीक है। तो आपने ट्राई करे हैं? मेरा तो फर्स्ट टाइम था, मैंने कभी नहीं खाए। और ये है दही बड़े, लाइक अब इन्होंने बड़े ले लिए हैं, इसमें चटनी डालेंगे, ये अलग अलग चटनी और दही भी डालेंगे। तो ये दही बड़े हैं। आपको क्या अच्छा लगा, कांजी बड़े या दही बड़े, बताना ज़रूर, ठीक है गाइस। और इसके बाद हम आ जाते हैं पेट्रोल पंप पे। यहाँ से हम पेट्रोल भरवाएंगे कार में, और इसके बाद हम चल देते हैं। और इसके बाद मेरी मम्मी ने कुछ केले खरीदे थे बंदरों को डालने के लिए। तो मेरी मम्मी तो हर बार जितनी बार भी आती हैं वो हमेशा ही बंदरों को केले खिलाती हैं, और आज मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था। तो ये केले खा रहे हैं बंदर कैसे हाईवे पे। वाह यार, मौज आ गई इनकी तो, सही है यार। और इसके बाद ये देखो, ये भी आएगा। अरे भाई मेरे पास मत आ। मैं तो डर के भाग गई थी भाई, मेरे को तो बहुत डर लगता है। चला गया क्या? गया गया, ओके टाटा बाय बाय। अब मम्मी इन बंदरों को सबको लेके चली गई उधर डालने के लिए, ताकि वो कार के पास ना ही आए। वैसे एक बात तो है, मम्मी लोग हमें हर मुसीबत से बचा लेती हैं। आई लव यू मम्मी। अरे अभी और केले बचे थे क्या? मम्मी तो और ज़्यादा केले ले आई। चलो भाई खिला दो, स्टार्ट 1 2 3 स्टार्ट। आ जाओ, चलो भाई ये लो एक एक केला, और खाओ और खाओ, अभी आएंगे भाई। इस वाले बंदर को देखो गाइस, एक केला ले लिया, अब दूसरे वाले को देंगे तो ये अलग केला भी छीन लिया इसने। अब तीसरा वाला भी छीनने आ रहा था, बट कोई नहीं। चलो भाई अब हम जा रहे हैं, ओके बाय बाय। इसके बाद हम यहाँ से निकल जाते हैं, और ये सुबह से शाम हो चुकी है, मुझे भूख भी लग रही थी तो हमने सोचा हम कुछ खा लेते हैं। इसके बाद गए हम एक शॉप पे, और मेरे मोमोज़ बहुत फेवरेट है तो मैंने सोचा मोमोज़ खा लेते हैं। तो फ्राइड मोमोज़ अवेलेबल थे, तो यहाँ पे मैंने मोमोज़ खाए, और मैंने कहा अरे यार, मतलब भाई कोई मत खाना अगर खाना है तो मोमोज़, क्योंकि ये मोमोज़ हैं ही नहीं, मोमोज़ के नाम पे धब्बा थे। तो मेरा तो बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया, और भूख तो वैसे ही लग रही थी, तो समोसे पैक करा लिए थे। तो अब हम यहाँ पे रुकेंगे। ये है कॉलेज, अंकल का कॉलेज है, क्योंकि अंकल रात में कार नहीं चलाते हैं, ड्राइव नहीं करते हैं, तो हम रात में यहीं पे रुकेंगे। ये मेरे गांव से लगभग आधा दूर है, तो अब आधा सुबह कवर करेंगे हम। और ये मैं पहुंच चुकी हूँ। यहाँ पे कुछ दिखाने लायक था नहीं इतना अच्छा, क्योंकि गांव में आपको पता ही है कैसा होता है। तो ये हॉस्टल टाइप है बेसिकली, और यहाँ पे रहने का है, कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो वो यहाँ पे रुकते हैं। तो ये 2 लड़कियाँ आ गई थी मेरे को बुलाने के लिए कि दीदी अगर आप बोर हो रहे हो तो हमारे साथ आ जाओ। तो मैंने कहा चलो इनका मतलब हॉस्टल देख लेते हैं। तो इन्होंने मुझे हॉस्टल का टूर कराया, और ये यहाँ पे बच्चे सारे रहते हैं, सबको एक एक बेड दिया हुआ है, ऐसे रहते हैं ये सारे। छोटे छोटे बच्चे थे, और मैंने कहा ये टीवी चलता भी है? कह रही थी हाँ चलता है। और सबको एक एक बॉक्स दे रखा है, ये पेटी टाइप, तो इसमें अपना सारा सामान रखते हैं, वो पर्सनल जो भी सामान है उनका। और दूसरी तरफ था इनका खाने का। तो यहाँ पे ये रसोई घर है, और यहाँ पे सारे बच्चे खाना खाते हैं, टाइम टेबल से होता है सब कुछ। यू नो गाइस कि हॉस्टल में कैसा होता है, टाइम टेबल के हिसाब से होता है। और ये था सबसे छोटा बच्चा, ये देखो बोल ही नहीं रहा था, मैं ज़बरदस्ती बात कर रही थी, कर ही नहीं रहा था। मैंने कहा ये बोलता नहीं है क्या कुछ,
कह रहे दीदी बहुत बोलता है ये, बट अब या आप हो तो ये इसलिए नहीं बोल रहा। मैंने कहा अच्छा। तो अब ये सारे बच्चे खाना खा चुके हैं और ये अपनी अपनी प्लेट लेके जा रहे हैं धोने के लिए। खुद से धोते हैं, हर काम खुद से ही करते हैं, चाहे कपड़े धोने हो, चाहे बर्तन धोने हो, कुछ भी करना हो अपने आप से करते हैं। और ये था सबसे क्यूट बच्चा वहाँ का, सबसे क्यूट ये बच्चा था। इतना छोटा था, इतनी प्यार से बात कर रहा था यार, सही में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। तो इसके बाद हो जाती है सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस। और अब हम कवर करेंगे आगे का रास्ता। ये देखो, ये है गार्डन, कॉलेज का ही गार्डन है। कितना ब्यूटीफुल गार्डन है। मतलब रात में अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे, बट सुबह बहुत अच्छा लगता है। मतलब देखो, मेन हाईवे पे ही जो सड़क है, हाईवे जा रहा है, उस पर ही ये बना हुआ है और बहुत अच्छा, मतलब बहुत ब्यूटीफुल लगता है। रात में अच्छा नहीं लगता। तो अब हम यहाँ से निकल जाएंगे और आगे का रास्ता कवर करेंगे। ओके, बाय बाय। और इसके बाद मुझे तो लग रही थी धूप बहुत तेज़, तो मैंने ये सारे जो शेडोज़ होते हैं वो लगा लिए हैं, एक आगे एक पीछे, सब जगह लगा लिए। यार क्या करूँ, इतनी ज़्यादा धूप थी। फिर इसके बाद खाया संतरा। ये मतलब गर्मी लग रही हो, फिर संतरा हो तो मज़ा ही आ जाता है। और ये हम चलते जाएंगे चलते जाएंगे। और रास्ते में मेरे को तो भूख लग रही थी, क्योंकि कॉलेज से मैंने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ चाय पी थी। आई थिंक चाय भी नहीं पी थी। और यहाँ पे मैं खाऊंगी छोले भटूरे। अच्छे थे छोले भटूरे काफ़ी। मतलब ऐसी चीज़ें खा सकते हो आप गांव की तरफ अगर जा रहे हो तो, यूपी की साइड। छोले भटूरे हो गए, और भी चीज़ें हो गई, पूड़ी वूड़ी हो गई। और ये जो विदेशी चीज़ें होती हैं, जैसे मोमोज़ वोमोज़, ये सब नहीं। तो हम आगे का रास्ता कवर करते हैं और लेट्स गो। तो इसके बाद हम एक पेट्रोल पंप पे रुकते हैं। और गाइस देखो, मतलब यार ये पेट्रोल पंप है कि क्या है, उजड़ा हुआ पेट्रोल पंप है। मतलब ऐसा था ये, मतलब ऐसा लगा था बिल्कुल उजड़ गया। बस ऐसा पेट्रोल पंप मैंने पहली बार देखा था ज़िंदगी में। लग ही नहीं रहा था। और ये देखो अंकल को। और इसके बाद हम यहाँ से निकल जाते हैं और ये मेरी मौसी का जो गांव है वो स्टार्ट हो चुका है और हम थोड़ी देर में ही पहुँचने वाले हैं। और हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ से मेरी मौसी का घर स्टार्ट हो चुका है। मम्मी आगे जा रही हैं, मैं पीछे हूँ। और एक चीज़ तो है, यहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा थी। मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना यार, देखो पूरे पेड़ पौधे। और मैंने अपना चार्जर ले लिया है, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी एकदम लो हो चुकी है, तो मैंने जाते ही चार्जिंग पे लगा दिया। और एक चीज़ यहाँ पर रहती है कि यहाँ पर लाइट टाइम से नहीं आती, तो लाइट थी ही नहीं वहाँ पर। तो मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ होने वाला था, बट ठीक है, 1-2% बची थी तो मैंने वीडियो शूट कर ली। ये देखो, ये मेरे मौसी के जो बेटे हैं उनकी लड़की है, यही मिली थी। यही बेचारी वहाँ पे मेरा सहारा बनी। बहुत क्यूट थी ये। और ये बच्चा है छोटा सा, रो रहा था बेचारा, क्योंकि उसके सर पे एक फोड़ा हो गया था बड़ा सा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। गर्मी बहुत थी वहाँ पे, तो ये बिजना डुला रही हूँ मैं। और क्या कर सकते हैं वहाँ पे, फ़ैन वैन, क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी तो फ़ैन भी नहीं चल रहे थे, तो इसी से काम चलाना पड़ा। हम जा कह रहे हैं कि कच्चे चावल ले आओ। अब मिला ही नहीं। मम्मी, तुम्हारी मम्मी है ना, उससे पूछो जाके। मम्मी नहा रही है, वो देखो वो गई हैं, दादी गई हैं, दादी तुम्हारी दादी गई हैं, वो उनसे भरवा लाओ अपनी मुट्ठी में। थैंक यू बच्चा। ये देखो गाइस, ये मेरे, अरे वाह यार, मज़े ही आ गया। तो जिन लोगों को नहीं पता तो उनको भी आज पता चल गया होगा कि मुझे कच्चे चावल खाने की बहुत गंदी आदत है। और ये जा नहीं रही। तो यहाँ पे देखो, ये खाना वाना बन रहा है, क्योंकि शाम को अभी वो होगा, खाना वाना खाएंगे। तो ये मेरी दूसरी मौसी का घर है, कितना अच्छा लिपा हुआ है यार। तो इसको मेरा बैग, हैंड बैग बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, तो ये पूरे टाइम इसी को लेके घूमती रही। कह रही ये मुझे दे दो। मैंने कहा अभी नहीं दे सकती, अभी इसमें माल रखा है, वो मैं कहाँ रखूँगी। देखो इसका पोज देखो यार, वाह यार, ऐसा पोज होना चाहिए। एंड आई थिंक शी इज़ ऑब्सेस्ड विद माई बैग एंड हर पोज ऑल्सो। ये हाँ भाई, ये एटीट्यूड होना चाहिए, एक ही पोज होना चाहिए अपना। और देखो, मौसी ने हमें मिठाई के नाम पे खिला दिए ये गुड़। वहाँ पे गुड़ को मिठाई ही बोला जाता है। और ये देखो, मिठाई खा लो गाइस। और गर्मी तो थी, मैंने कहा यार बिजना डुला दो थोड़ा बहुत।
तो इसने मेरे लिए हवा भी कर दिया यार, बिजना भी डुला दिया। अच्छा, बिजना मीन्स पंखा होता है, तो हमारे यहाँ पे पंखे को बिजना बोलते हैं। आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं बताना ज़रूर। और ये मेरी मौसी है, नहा धो के तैयार हो गई हैं। वाह मौसी जी। और मौसी जी ने हमारे लिए बनाया था ये खोया, खोया बनाया था, फिर मैंने खोया खाया। और ये छोटे से हाथ हैं मेरे मौसा जी की लड़की के। कितने प्यारी सी रिंग लग रही है यार इसकी, बहुत अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे ये औरतें हैं, आ रहे हैं जो जो रिश्तेदार, वो थोड़ा सा मतलब रोते हैं, थोड़ा शौक मनाते हैं, वो हैं। और ये मेरी नानी है, नानी जी। तो नानी मेरे से पूछ रही थी बिटिया पहचान लो हमें। मैंने कहा अरे नानी कैसी बात कर रहे हो, आपको क्यों नहीं पहचानेंगे, बचपन से देखते आ रहे हैं आपको। एक्चुअली उनको लगता है हम लोग उनको पहचानते नहीं हैं। अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है नानी जी। और यहाँ पे ये औरतें हैं, एक दूसरे के कलर लगाते हैं पैरों में, जो महावर होती है वो लगा रहे हैं। तो एक दूसरे के सब लगाएंगे। ये भाभी हैं, क्यूट सी भाभी। और ये मेरी मम्मी बैठी हैं अपनी बुआ जी के साथ, कह रही हैं बिटिया क्या कर रही हैं। मम्मी ने कहा वीडियो बना रही है वो। और इसके बाद भाभी ने मेरे लिए चाय बना दी थी स्पेशल। कह रही थी तुमने कुछ नहीं खाया अभी तक, तो ये चाय पी लो। मैं वीडियो बना रही हूँ, कह रही नहीं मेरी वीडियो मत बना। मैंने कहा क्यों भाई, इतनी तो क्यूट हो आप। और इस बच्चे को देखो, ये पता नहीं क्यों रोए जा रहा था, रोए जाता, अपनी उंगली मड़ोरे जा रहा। देखा था इसकी उंगली में क्या कुछ लग गया है क्या, कुछ भी नहीं लगा था, फिर भी रोए जा रहा, रोए जा रहा। इतनी हंसी आ रही थी इसको देख के, देखो। हुआ क्या था इसे, अपनी मम्मी के पास जाएगा, मम्मी मम्मी। और इसके बाद खाना स्टार्ट हो गया था, छत पे लगाया था। और ये सारे मौसी वगैरह सारे ये पत्तल बिछा रहे हैं, पूड़ी देंगे अब, सब्जी पूड़ी सब चीज़ आएगी। और ये पूड़ी आ चुकी है, अब पूड़ी खाएंगे। और इसके बाद है ये हलवा। हलवा ऐसा बनता है गाइस, यहाँ पे गरम गरम होता है, दूध से बना होता है इसमें, और गरी पड़ी होती है, तो ये हलवा होता है। और इसके बाद है ये मठा के आलू। आपको पता ही होगा यूपी में मठा के आलू के बिना तो कोई सब्ज़ी ही नहीं होती, ये तो मेन सब्ज़ी होती है। और ये है सूखी सब्ज़ी। और मठा के आलू थोड़े से पानी वाले हो गए थे, बट गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। आप कभी भी जाओगे ट्राई ज़रूर करना, बहुत टेस्टी होते हैं। तो मैंने खाना स्टार्ट कर दिया और खाना बहुत टेस्टी था गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इसके बाद हम यहाँ से निकल जाते हैं, रात हो जाती है, तो अब हम यहाँ से निकलेंगे। 2-4 औरतें भी बैठ गई हैं, रिश्तेदार ही हैं हमारे वो, तो इनको आधे रास्ते पे छोड़ देंगे क्योंकि इनके पास कुछ होता नहीं है यार, तो हमने सोचा हमें छोड़ दें, तो इनको आधी दूर छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं दिल्ली। और उसके बाद का मैं शूट कर नहीं पाती हूँ गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ और फ़ोन की बैटरी भी इतनी नहीं थी। और मैं तो क्योंकि सर में भी दर्द होने लगा था बहुत ज़्यादा, तो फिर इसके बाद मैंने कोई शूट नहीं करा। तो अगले ब्लॉग में मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।